हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पहले हमने किया था जर्मनी की यूनिफिकेशन, अब हम करेंगे कि इटली को यूनिफाई कैसे किया गया। ओके, सो इसमें क्या है, देखो हम हिस्ट्री का फोर्थ कर रहे हैं ना, पार्ट 4, इसका ही फर्स्ट चैप्टर है द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका जो फोर्थ टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। उसमें पहले हमने किया कि कैसे जर्मनी को यूनिफाई किया गया, अब हम करेंगे कि इटली को यूनिफाई कैसे किया गया। ओके, सो ये है इसी का फोर्थ पार्ट का ही सब पार्ट है 4.2 यूनिफाइड इटली। ठीक है, सो अब इटली को यूनिफाई कैसे किया गया? ऑब्वियसली लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली की भी अपनी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की हिस्ट्री है कि इटली को भी यूनिफाइड करने में बहुत टाइम लगा, काफी इयर्स लग गए। ठीक है, सो और ये कैसे यूनिफाई हुआ हम डिस्कस करते हैं। देखो कहते हैं यूनिफाइड इटली में क्या है, इन द मिड 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली जो था मिड 19th सेंचुरी में 7 स्टेट्स में डिवाइड था। ओके, और उनमें से कुछ ये जो मेन स्टेट्स हैं, अब मैं यहाँ पे आपको इनके बारे में बताऊंगी। इन ये जो रीजन्स या स्टेट्स हैं इनके ऊपर कौन रूल करता था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट है सार्डिनिया पिएडमोंट। ठीक है, इसके ऊपर रूल करते थे इटालियन प्रिंसली स्टेट्स। ओके, सार्डिनिया पिएडमोंट ये जो स्टेट है इन 7 स्टेट्स में से एक है जिसके ऊपर इटालियन प्रिंसली स्टेट्स रूल करती थी। और जो नॉर्थ ऑस्ट्रियन थी, ठीक है, नॉर्थ ऑस्ट्रियन, इनके ऊपर हब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल इटली। अब सेंट्रल इटली के ऊपर पोप रूल करते थे। ओके, उसके बाद आता है साउथर्न रीजन्स। अब ये जो साउथर्न रीजन है इनके ऊपर जो स्पेन के बर्बन किंग्स थे वो रूल करते थे। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये बात लर्न करनी है कि यूनिफाइड इटली में, इटली को जब हम यूनिफाई करने की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में समझना होगा कि मिड 19th सेंचुरी में इटली जो था 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था और उनमें से ओनली ये जो सार्डिनिया पिएडमोंट है उसके ऊपर इटालियन प्रिंसली स्टेट्स रूल करती थी और जो नॉर्थ ऑस्ट्रियन है उनके ऊपर हब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। ठीक है, और उसके बाद आता है सेंट्रल इटली। सेंट्रल इटली के ऊपर पोप रूल करते थे। ओके, एंड साउथर्न रीजन जो है, अब जो इटली के साउथर्न रीजन हैं उनके ऊपर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो हैं वो रूल करते थे। ओके, सो इतना किया हमने, ठीक है, इतना हमें पता चला। ठीक, अब इसको यूनिफाई करने को लेके बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इटली में बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स थे, वेरिएशंस थी बहुत सारी, और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, कल्चर को फॉलो करने वाले, जो कि डिफरेंट कल्चर को लोग फॉलो करते थे डिफरेंट रीजन में, तो वो बहुत सारे लोग रहते थे, है ना। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है देयर वर मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। बहुत सारे रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस पाए जाते थे और इतनी ज्यादा रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस की वजह से ही इटली में इटालियन लैंग्वेज जो है वो भी कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं कर पाई। ठीक, तो अब इसको यूनिफाई करने के लिए किसने क्या रोल प्ले किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जोसेफ मजीनी, याद है आपको, पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ना कि जोसेफ मजीनी जो है वो इटालियन रेवोल्यूशनरी था। सो इटालियन रेवोल्यूशनरी होने के नाते उसने सीक्रेट सोसाइटीज, सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज को ज्वाइन किया था। ठीक है, वो क्यों किया था? ताकि वो इटली को भी यूनिफाई कर पाए। सो इसीलिए उसने अपने लीडरशिप के अंडर एक जो सोसाइटी फॉर्म की थी यंग इटली, उसने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली। क्यों? ताकि वो इटली को यूनिफाई कर पाए। इस सोसाइटी के अंदर वो रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर रहा था ताकि वो इटली को यूनिफाई कर पाए, बट ट्राई टू पुट इटली टुगेदर बोथ इन 1831 एंड 1848। 1831 एंड 1848 में बहुत कोशिशें की गई कि इटली को यूनिफाई किया जाए, जो कि जोसेफ मजीनी ने भी की और बाकी रेवोल्यूशनरीज ने भी की, बट वो फेल हो गए। ठीक है, सो आफ्टर हिज फेलियर, अब जब वो फेल हो गया यूनिफाई करने के लिए इटली को, आफ्टर हिज फेलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन विक्टर
एम्यूनल सेकेंड। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जो किंग था इटली का, विक्टर एम्यूनल सेकेंड, उसके ऊपर आ गई। ठीक, तो अब इसने क्या किया, विक्टर एम्यूनल सेकेंड ने इटली को यूनिफाई करने के लिए इसने ये काम जो था कैवोर जो कि चीफ मिनिस्टर था उसके अंदर, उसको सौंप दिया। ठीक, अब ये जो कैवोर था वो कौन था? He was not a revolutionist and not a democratic। ठीक है, ना तो ये डेमोक्रेटिक था और ना ही ये रेवोल्यूशनरी था। सो ये था क्या, ये जो कैवोर है ये एक वेल्दी मेंबर था, ठीक है, इलीट क्लास का। ओके, सो इसने क्या किया, he led the movement and Sardinia Piedmont defeated the Austrian forces in 1859। ये बहुत डिप्लोमेटिक था, इसने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई कि कैसे ये इटली को यूनिफाई कर पाए, क्योंकि अलग अलग रीजन से उनको इकट्ठा करना था, यूनिफाई करना था, एक नेशन स्टेट के अंदर लेके आना था। तो इसके लिए इसने बड़ी स्ट्रैटेजीज लगाई। डिप्लोमेटिक तो ये था ही, इलीट क्लास का मेंबर होने की वजह से ये इटालियन लैंग्वेज नहीं फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो इलीट क्लास लोग होते थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह, ये सब कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसी तरीके से ये भी तो इलीट क्लास का मेंबर था, सो ये भी फ्रेंच लैंग्वेज यूज करता था इटली की जगह, इटालियन लैंग्वेज की जगह। ठीक है, सो इसने क्या किया, मूवमेंट शुरू किया, सर्डिनिया पिएडमोंट में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया 1859 में। ठीक है, सो इस तरीके से इनको तो इसने अपने अंडर कर लिया, सर्डिनिया पिएडमोंट को। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इसका रोल तो अभी यहाँ तक था। फिर उसके बाद जो जोसेफ गारिबाल्दी है उसने क्या किया, जोसेफ गारिबाल्दी, देखो यहाँ पे दो जोसेफ है, एक तो जोसेफ मजीनी है और दूसरा है जोसेफ गारिबाल्दी। ठीक है, इसकी लीडरशिप के अंडर जो वॉलंटियर रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो लोकल वॉलंटियर रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने इसको 1860 में फ्रे में ज्वाइन किया। फ्रे मीन्स बैटल, लड़ाई। ठीक है, उसमें ज्वाइन किया इसको। ठीक, एंड इसने क्या किया, अपने जो वॉलंटियर्स थे जो कि जिन्होंने कि इसको ज्वाइन किया था जोसेफ गारिबाल्दी को, ठीक है, उनके साथ मिलके प्लस सक्सीड इन द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स ऑफ टू सिसिलीज। सिसिलीज में ये जो सिसिलीज थी ये क्या थी, आइलैंड्स थे इटली के। ठीक है, दोनों आइलैंड टू सिसिलीज के पीजेंट्स जो थे, लोकल पीजेंट्स, उनके साथ मिलके प्लस इसकी जो वॉलंटियर्स थे, रेवोल्यूशनर्स थे, उनके साथ मिलके इसने स्पेनिश रूलर्स को वहां से आउट कर दिया। ठीक, उसके बाद अब देखो इसने ये जो जोसेफ गारिबाल्दी है इसने कैवोर की हेल्प कैसे की थी, लोकल पीजेंट्स के साथ मिलके। कहाँ के लोकल पीजेंट्स, टू सिसिलीज के। सिसिलीज में क्या थे, इटली के आइलैंड थे, उनके साथ मिलके स्पेनिश रूलर जो कि वहां पे सिसिलीज में रूल करते थे उनको आउट कर दिया। ठीक, और इस तरीके से ये सिसिली को भी यूनाइटेड इटली के अंदर ले आया। ठीक है, इन 1861 में विक्टर एम्यूनल सेकेंड जो था फाइनली उसको यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, सो ये तो था इटली की यूनिफिकेशन। ठीक, कि इटली को यूनिफाई कैसे किया गया। ओके, सो और इसके बाद अब पहले तो हमने किया कि जर्मन की यूनिफिकेशन कैसे हुई, फिर हमने किया कि इटली की यूनिफिकेशन का कैसे हुई। अब इन दोनों के बाद भी एक स्ट्रेंज सा केस था ब्रिटेन में। ठीक है, कि ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ, वो स्ट्रेंज केस क्या था, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके।